आजकल सभी को गुस्सा बड़ा आता है। आपको भी आता होगा, क्योंकि लोगों को देखेंगे कि छोटी छोटी बातों पे गुस्सा। कई बार तो गुस्से की शायद कोई बात भी नहीं होती, फिर भी गुस्सा। आखिर ये गुस्सा है क्या? आज इसी गुस्से को हम समझेंगे। तो गुस्सा एक ऐसी फीलिंग है जो हमारी अनफेवरेबल सिचुएशन में क्रिएट होती है। जो भी चीजें हमारी फेवर में नहीं होती हैं तो वो गुस्से में क्रिएट होती है और हम रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। ऐसा ही होता है, जो बात हमें अच्छी नहीं लगती है हमें तुरंत गुस्सा आने लग जाता है। ये सेम फीलिंग जानवरों में भी होती है। आपने देखा होगा कि जानवर जब भूखे होते हैं तो किसी पे भी अटैक करते हैं। आपने अपने आसपास किसी स्ट्रीट डॉग को देखा होगा, आपस में लड़ते हुए देखा होगा, गुस्से में एक दूसरे से लड़ रहे हैं, क्योंकि वो सिचुएशन उनके लिए अनफेवरेबल होती है। उनको खाना चाहिए, भूख लगी है, तो वो कैसे भी खाना पाने की कोशिश करते हैं। और वहां तक की चीजें, ये गुस्सा नेचुरल भी है क्योंकि वो उनकी जरूरत है। लेकिन ह्यूमंस में ये प्रॉब्लम जो है नेचुरल नहीं है, क्योंकि हमारे पास बहुत सी ऐसी सिचुएशन होती है जो हमारे फेवर में नहीं होती हैं और शायद हमें उनकी जरूरत भी नहीं होती है। हमें गुस्सा हमारी जरूरतों पे नहीं आता है, हमारी इच्छाओं पे आता है। जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती है तो हमें गुस्सा आता है। अपने आप को ध्यान से देखेंगे कि क्या हमारे साथ ऐसा नहीं होता है। जब भी कोई ऐसा काम हो जाता है जो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है तो हमें गुस्सा आना शुरू हो जाता है। ये गुस्सा किसी एक दिन का नहीं होता। जैसे भी हमारी अनफेवरेबल सिचुएशन होती है तो ये गुस्सा हमारे अंदर स्टोर होता जाता है। आपने देखा होगा उम्र के साथ साथ हमारा गुस्सा भी बढ़ना शुरू हो जाता है। जितना गुस्सा शायद हमें बचपन में आता था वो बहुत कम था। जैसे जैसे एज बढ़ती है हमारा गुस्सा भी बढ़ता है। अपने आसपास देखेंगे, बच्चे भी देखेंगे अपने पेरेंट्स को कि क्योंकि हम जो है अपने डे टू डे लाइफ में इतने बिजी हैं, इतनी स्ट्रेस भरी लाइफ है। ये स्ट्रेस भरी क्यों है? क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हैं और वो हमारी पूरी नहीं होती हैं, तो हमारे गुस्से एंजाइटी में क्रिएट हो जाते हैं और हमारा स्ट्रेस हो जाता है और गुस्सा इतना बढ़ जाता है। ये गुस्सा हम अपने अंदर स्टोर करते हैं। कैसे करते हैं हम ये स्टोर अंदर? हम अपने ही बचपन को अगर ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि हम उस गुस्से को कैसे अपने अंदर स्टोर करते हैं। बचपन से एक बच्चे को उनके पेरेंट्स द्वारा, अपने उनके रिलेटिव्स द्वारा, टीचर्स द्वारा, उनके कोई भी जो उनसे बड़े हैं उनसे डे टू डे में डांट फटकार पड़ती ही रहती है, क्योंकि कुछ ना कुछ गलतियां भी करते रहते हैं, बच्चे हैं। तो वो डांट फटकार धीरे धीरे जो है उन बच्चों में स्टोर होती हैं, क्योंकि वो जो डांट फटकार हो सकता है वो शायद उन बच्चों में एक अनफेवरेबल सिचुएशन क्रिएट करते हैं। क्योंकि कई बार तो पेरेंट्स बेवजह ही डांटना शुरू करते हैं। क्या हम ऐसा नहीं करते हैं? अपने बच्चों को बेवजह भी डांटना शुरू करते हैं क्योंकि हम स्ट्रेस में होते हैं, कहीं हम गुस्से में होते हैं, और वो गुस्सा हम धीरे धीरे अपना गुस्सा उन बच्चों में भर रहे होते हैं। हम बिल्कुल ये नहीं सोचते कि हमने अपने आप को तो खाली किया, लेकिन वो गुस्सा हमने अपने बच्चों में भर दिया है। और वो गुस्सा बच्चों के अनकॉन्शियस माइंड में स्टोर होता जाता है। और जैसे जैसे वो बड़े होते हैं वो गुस्सा उनमें बढ़ता रहता है। सिचुएशंस ऐसी बढ़ती जाती हैं, जैसे ही कोई अनफेवरेबल सिचुएशन आती है तो वो गुस्सा उनके अनकॉन्शियस माइंड से में कांटेक्ट करके बाहर क्रिएट हो जाता है, बाहर वो दिखाने लग जाते हैं। और हम क्या सोचते हैं, जिस सिचुएशन में हमें गुस्सा आया हम सोचते हैं कि ये गुस्सा उस सिचुएशन का है या उस पर्सन का है जिसने हमें ऐसी सिचुएशन दी है। हम ऐसा ही करते हैं कि दूसरों को ब्लेम करते हैं, हमें गुस्सा इसकी वजह से आया, उसकी वजह से आया। क्या ये सही है? गुस्सा दूसरे की वजह से नहीं आया, गुस्सा आया है हमारे अंदर स्टोर हुई फीलिंग से।
क्योंकि जब बचपन में पेरेंट्स ने हमें कभी डांटा फटकारा तो हमने अपनी फीलिंग को वहां पर सप्रेस किया, क्योंकि बड़ों से हम कुछ कह भी नहीं सकते हैं या कुछ भी, हमने अपनी फीलिंग्स को वहां दबाया। जब हम दबाते हैं तो हम गुस्से को, हमारी जो फीलिंग थी हमने वहां पे उसको सप्रेस किया, तो वो गुस्सा अंदर स्टोर हो गया। इसलिए बच्चे को एक ऐसा माहौल दे पाए, हमारी कोशिश ऐसी होनी चाहिए कि ऐसा माहौल दे पाए कि वो अपनी फीलिंग को वहां पर बता सके। लेकिन अगर बच्चा आगे से बोलता है तो हम वो चीजें बर्दाश्त भी नहीं करते हैं, और वो धीरे धीरे वो फीलिंग जो है उनके एक बड़े गुस्से में क्रिएट हो जाती है। और जब वो बड़े होते हैं फिर हम कहते हैं कि बच्चा तो बदतमीज हो गया है। थोड़ा बड़ा जब होगा तो ये नहीं सोचते वो गुस्सा आया कैसे, वो कहीं ना कहीं बचपन में हमने ही उनमें भर दिया है। और हमने ये भी देखा होगा, ये गुस्सा जो आता है हमें हमें अपने से कमजोर लोगों पे आता है। ध्यान से देखना कि जब हमें गुस्सा आता है तो हम अपना गुस्सा कहाँ जाहिर करते हैं, अपने बच्चों पे, या हमारे नीचे अगर हम किसी कंपनी में कहीं भी वर्क करते हैं तो अपने जो भी हमारे नीचे काम करते हैं उनसे। कभी अपनी हायर अथॉरिटी को हमने गुस्सा दिखाया है? नहीं दिखाते, क्योंकि ये गुस्सा जो है ना हम हमेशा अपने कमजोर लोगों को दिखाते हैं। और जब इंसान छोटा होता है, बच्चा होता है, तब वो अपनी फीलिंग को नहीं दिखा सकता, वो सप्रेस करता है। और जैसे जैसे भी वो बड़ा होता है वो अपने आप को बड़ा समझने लग जाता है, और जब वो बड़ा समझेगा तो अपनी फीलिंग को दिखाने लग जाता है, और तब हमें लगता है कि बच्चा बदतमीज हो गया है। और ऐसे ही जब एक इंसान धीरे धीरे बूढ़ा होने लग जाता है तो तब भी वो कमजोर महसूस करने लग जाता है। तो ये अपने आसपास देखेंगे, जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो फिर से दोबारा वो अपनी फीलिंग को सप्रेस करने लग जाता है। गुस्सा कम नहीं होता है उसमें, सिर्फ वो सप्रेस करता है, एंजाइटी का शिकार होता है। अब इस गुस्से से बचा कैसे जाए? जब ये वक्त वे वक्त आकर हमें परेशान करता है तो कैसे रोके इसे? क्योंकि जब ये इतना बढ़ जाता है, हमारे अंदर इतना स्टोर हो जाता है हमारी उम्र के साथ, तो हम गुस्सा करते नहीं हैं, वो गुस्सा हमें कंट्रोल करना शुरू कर देता है। हम उस गुस्से के अकॉर्डिंग चलना शुरू हो जाते हैं। आपने ये अपनी लाइफ को समझिए, देखिए, जब हमें गुस्सा आता है क्या हमारा अपने ऊपर कंट्रोल रहता है? नहीं, वो गुस्सा हमें कंट्रोल कर रहा होता है, क्योंकि वो फीलिंग, वो गुस्सा हमारे अंदर इतना स्टोर होता है कि हमारा कंट्रोल हम खो देते हैं। तो इस गुस्से से बचना बहुत ज़रूरी है, शायद हमारे लिए और हमारे खुद से जुड़े सभी, हमारे बच्चों से, रिलेटिव से, सबके लिए ज़रूरी है कि हम अपने गुस्से पे कंट्रोल करें, क्योंकि हम दूसरों को नहीं बदल सकते हैं। पहला स्टेप हमें खुद को बदलने का होगा। और इस गुस्से से बचने के लिए पहले हमें और कुछ नहीं करना, इस गुस्से को रोकने की कोशिश मत कीजिए। बहुत से लोग कहते हैं कि गुस्से पर कंट्रोल कीजिए, रोको। जब हमें कुछ चीज़ें परेशान करती हैं, हमें गुस्सा आ रहा है, तो हम उसको वहाँ पर चीज़ों को सप्रेस करते हैं। सप्रेस करना हल नहीं है, बिल्कुल हल नहीं है। अगर आपने उस सिचुएशन में उस गुस्से को सप्रेस किया तो आप किसी और सिचुएशन में उस गुस्से को निकाल देंगे। ध्यान से देखिए, आपके ऑफिस में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको अपने किसी भी अधिकारी पे, बॉस पे गुस्सा आया है, आप कुछ नहीं कह पा रहे हैं क्योंकि आपसे बड़े हैं, आपके अधिकारी हैं, आप उनसे कमजोर हैं, आप कुछ नहीं कह पा रहे हैं, आप फीलिंग को सप्रेस करते हैं। लेकिन जब आप घर पे आते हो वही गुस्सा आप अपने अपनों पे निकाल देते हैं। इसलिए गुस्से को रोकना हल नहीं है। जब गुस्से को रोकेंगे तो आप वो गुस्सा किसी और को दे देंगे। गुस्से को रोकने की बजाय जब आपको गुस्सा आए उस गुस्से को समझिए, 1 मिनट, एक पल के लिए ठहरिए, उसको समझिए कि आपको वो गुस्सा क्यों आया, कारण जानने की कोशिश कीजिए। जब आप ये जानेंगे कि उस गुस्से का कारण कोई और नहीं है, आप ही हैं, तब वो गुस्सा भी चला जाएगा। जब तक हम गुस्से का कारण दूसरों को ठहराएंगे, उस गुस्से की वजह दूसरों को ठहराएंगे, तब तक इस गुस्से से छुटकारा नहीं पा सकते। और यही गुस्सा हमारे अंदर स्ट्रेस और एंजाइटी क्रिएट करता है। तो इस गुस्से को
रोकने की बजाय इसको समझना शुरू कीजिए। आप धीरे धीरे देखेंगे, आप अपने स्वभाव में बदलाव पाएंगे और इस गुस्से से भी छुटकारा पाएंगे। इससे आपके परिवार की भी भलाई है और आपकी भी। एक बार ये कोशिश ज़रूर करके देखिए।